वेलकम स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक के जो भी छात्र डिप्लोमा में हैं उसमें एक सब्जेक्ट आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। मैथमेटिक्स के 3 पेपर आप लोगों ने डिप्लोमा इस तरह पूरे डिप्लोमा में 3 साल का जो होगा या 2 ईयर वाला जो भी डिप्लोमा छात्र कर रहे होंगे तो सर मैथमेटिक्स के आपको 3 पेपर देने होते हैं। इसमें आज मैं जो आप पढ़ाने जा रहा हूँ वो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ाने वाला हूँ। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का पहला यूनिट यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में चैप्टर जो फर्स्ट ही है वो चैप्टर हमारा रहेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़ाने में तो पहले स्टूडेंट ये समझेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स क्या होती है और ये कैसे कहते हैं कि ये मैट्रिक्स। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं या एक थ्योरेटिकल में ये चीज़ समझेंगे कि यदि मान लो कोई एन नंबर है या एम नंबर है, कोई एम नंबर है, सपोज दैट ये ऐसे है A1 A2 A3 A4 और ये डॉट 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 हमारे ये एन नंबर है। या मैं ये कह सकता हूँ मेन कि ये भी है हमारे पास A1 A2 A3 डॉट 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 ये एम पॉइंट तक आ जाते, M1 M3 M4 डॉट 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 डॉट। हम ये समझेंगे कि संख्याओं का कोई एक ऐसा सिस्टम, संख्याओं का कोई एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें जो रो की संख्या हो वो एम तक जाए। ये देखो पहली रो से स्टार्ट हुआ एन, अब फिर दूसरी रो, तीसरी रो, डॉट 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 कहाँ तक, यानी कि जो रो हो यानी कि पंक्तियां हो, रो हो वो कहाँ तक जाए, एम तक, यानी कि पंक्ति हमारी एम। संख्याओं का एक ऐसा सिस्टम जिसमें पंक्तियों की संख्या एम तथा जो कॉलम होंगे, कॉलम बोले तो स्तंभ, ये खड़े होंगे स्तंभ, स्तंभों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या यदि एन हो और इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि ये लंब रूप में खड़े, कैसे खड़े हो, लंब रूप में खड़े, लंब रूप में यानी कि लंब सारणी के बारे में। तो इस प्रकार के क्रम को कहेंगे वो हम कहेंगे अवयव। तो हम एक ही लाइन में भाषा को समझेंगे। किसी संख्याओं का ऐसा समूह, किन्हीं संख्याओं का ऐसा यानी संख्याओं का ऐसा सिस्टम जिन्हें एम पंक्ति तथा एन कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाए, एम पंक्ति तथा एन कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाए, उसे हम अवयव कहते हैं। तो इनका व्यवस्थित कैसा हो, एम कॉलम हो और सॉरी एम रो और एन कॉलम हो। तो इस क्रम को जो है, इस ऑर्डर को जो हम वो क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। इन्हें 3 प्रकार के कोष्टक कह सकता हूँ मैं। बोलते हैं आप इस कोष्टक से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, बड़े कोष्टक से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या इन्हें मजने कोष्टक से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। या एक चीज या ये भी लगा सकते हैं, तीसरा हमारा जो रहेगा वो ठीक है।
तो इन्हें 4 तरीके से दिखा सकती है। यदि बड़ा वाला क्वेश्चन लगा तो अमूमन जहाँ भी आपको पूरे मैट्रिक्स में जो मैं पढ़ाऊँगा, जो भी चैप्टर आप पढ़ाएँगे, जिस प्रकाशन की आप किताब देखेंगे डिप्लोमा इस तरह में, वो ज़्यादातर यही ब्रैकेट आपको लगा मिला। ठीक है, तो हम यही समझेंगे कि हमने ये समझ लिया कि अवधि क्या होता है। अवधि एक हमारा नंबरों का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें m प्रकार की रो होती हैं, n प्रकार के कॉलम होते हैं, और इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि एक ये लंब ऑर्डर बनाए। ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्रम को हम अवधि कहते हैं। अवधि को इस बड़े कोष्ठक से, यही छोटा कोष्ठक, ये महिला कोष्ठक, या ये 2 खड़ी लकीरें बराबर, इनसे प्रदर्शित किया जा सकता। अब हम ये समझेंगे कि अवयव को किससे डिनोट करते हैं। अवयव को डिनोट करने का जो लेटर होगा हमारा, लेटर्स होंगे जो, और लेटर्स का कोई भी कैपिटल अक्षर में कोई भी कैपिटल्स लेटर ले लेंगे। सपोज दैट पी ले लिया, बी ले लिया, सी, और वो कैसे और कैपिटल। तो अवयव को जो हम डिनोट करेंगे, यानी कहेंगे कि किससे हम इससे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो लेटर का, अंग्रेजी के लेटर का कोई भी कैपिटल अक्षर हो, उससे हम उसे प्रदर्शित किया जा सकता है। अमूमन जो आपकी किताब में मिलेगा पढ़ने के लिए डिप्लोमा स्तर से, वो ज़्यादातर ई से प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि तो अवयव को कैपिटल ए या अंग्रेजी के किसी भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका ऑर्डर भी हमने समझ लिया। ऑर्डर किस प्रकार से होता है अवयव का, ऑर्डर जो हमें दिखाई पड़ता है, ऑर्डर को हम जो नोट करते हैं वो इस प्रकार से नोट करते हैं। यदि किसी अवयव की रो की संख्या और कॉलम की संख्या का एक मल्टीपल कर दिया जाए तो वो ऑर्डर मिल जाता है। सपोज दैट रो आपकी 3 है, कॉलम आपके 4 है, तो जो ऑर्डर होगा हमारा वो होगा 3/4। इन्हीं ऑर्डर से हमें एलिमेंट्सों की संख्या मिल जाएगी, यानी कि उस अवयव के अंदर कितने अवयव हैं। तो इन दोनों का अगर मल्टीपल कर दिया जाए तो कितना आएगा, 12। तो इसका मतलब यहाँ जो होंगी वो 12 अवयव होंगे, जिसमें से 3 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे। तो 4 कॉलम में इस प्रकार से, हाँ 3 रो होंगे तो इस प्रकार से। ये हमारा 3/4 था। ये बात सभी कुछ क्लियर समझ में आए उन छात्रों को। अब बात आती है कि अवयव कितने प्रकार के। देखिए अवयव के टाइप में लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ अवयव। नंबर, पहले नंबर में लेता हूँ रो मैट्रिक्स। रो जैसे कि आपने पढ़ा है पंक्ति, रो मैट्रिक्स पंक्ति का मीन्स आप ये समझ लीजिए कि पंक्ति अगर कह रहा है तो आप ये समझिए कि इसमें पंक्ति ही होगी। इसका मैं ये कह सकता हूँ, अगर एग्जाम्पल तुम सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल से अगर समझें, कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं। तो पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी प्रकार से एक आता है कॉलम मैट्रिक्स, इसे हम कहेंगे स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, और स्तंभ अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव
जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 बाई। तो दोनों ही हमारे मैट्रिक्स जो है बताया, एक रो मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो वो मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग भी होता है। तो वर्ग अवधि से आपको समझ में आया होगा कि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। उसी प्रकार से वर्ग मैट्रिक्स भी होते हैं जिसके लिए रो और कॉलमों की संख्या जो है वो कैसी हो, समान। यानी इसमें रो और कॉलम कितने हैं, या ये कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 बाई 3 या 4 बाई 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलमों की संख्या कैसी हो, समान। स्तंभ और कॉलम कैसे हो, बराबर हो, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्षैतिज। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि क्षैतिज अवयव। क्षैतिज को मैं समझूंगा कि क्षैतिज मैट्रिक्स क्या होता है। एग्जाम्पल कर लेता हूँ, एग्जाम्पल से थ्योरी बता देता हूँ। इसमें रो कितनी है, कॉलम कितनी है। तो क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या से कैसी हो, कम हो, क्षैतिज अवयव कहना। क्षैतिज में ही क्षैतिज अवयव क्या है, ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या से कम हो। हिंदी में कहेगी जिसमें पंक्तियों की संख्या जो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज कहलाता है। यही अगर मैं वर्टिकल कर दूं, यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आवृत्ति, ऊर्ध्वाधर बोले तो वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स। और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों की संख्या कॉलमों की संख्या कॉलमों की संख्या रो की संख्या से कैसा हो, कम। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिए दें, रो कितनी है, कॉलम कितने हैं। तो हमने भी देखा कि हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज अवयव वह अवयव जिसमें रो यानी कि कॉलम, रो मतलब मीन्स पंक्ति, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी हो, कम हो। पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज कहलाता है। ऊर्ध्वाधर में क्या रहेगा, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, ऊर्ध्वाधर कहलाता है। ये उम्मीदवार हम छात्रों को ये 4 5 मैट्रिक्स बता चुका हूँ, 5 टाइप। छठवां आता है डायगोनल, यानी कि विकर्ण। यानी कि विकर्ण 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 अवयव क्या होता है, विकर्ण से समझ में आया होगा कि इसके इस कंडीशन में कुछ टर्म हो, और वो क्या होंगे, विकर्ण अवयव, ऐसा अवयव, विकर्ण अवयव, ऐसा अवयव
जिसके विकर्ण में विकर्ण में विकर्ण में कि ऐसा व्यू जिसके विकर्ण को छोड़कर ऐसा व्यू जिसके विकर्ण को छोड़कर सी सदैव कैसे हो शून्य। विकर्ण में विकर्ण भी क्या होता है, ऐसा व्यू जिसके विकर्ण को छोड़कर सी सदैव कैसे हो शून्य हो विकर्ण विकर्ण। यही मैं बता देता हूँ यूनिट यानी इकाई अवधि समझाएंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा व्यू जिसका विकर्ण केवल एक हो, विकर्ण कैसा हो एक, और सी सभी कैसे हो शून्य हो, तो ऐसा मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स सॉरी इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। इकाई अवधि क्या होता है ऐसा अवधि जिसका विकर्ण एक एक हो और सी सभी शून्य हो, इकाई अवधि कहलाता हो। इवेंट नंबर मेरे जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जीरो या इसे नल भी कहेंगे। शून्यार्थी और शून्यार्थी क्या होता है, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव कैसे हो, जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्यार्थी कहलाता। उपाधि क्या होता है, उपाधि बोले होता है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या रहेगा, सब मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल से इसे थोड़ा समझ में आएगा और एग्जाम्पल से एक बार में क्लियर हो जाए क्योंकि थ्योरी सभी की नहीं रटी जा सकती है, बात रट जाएगी लिख नहीं पाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल से एकदम दिमाग क्लियर हो जाती है कि हाँ हमारा जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। तो सब मैट्रिक्स में ऐसे जैसे कि मैंने मैट्रिक्स से लिया तो इधर 1 2 3 4 ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। अब इसका मैं सब मैट्रिक्स अगर निकाल दूँ सब मैट्रिक्स, तो यहाँ से मैं इसका सब मैट्रिक्स निकालने के लिए ये कह सकता हूँ कि इसका सब मैट्रिक्स यूनिक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी है, 4 भी है, या यही अगर मैट्रिक्स 3 बाई 3 का उत्तर है, सपोज दैट ये है 2 बाई 3 का है, तो इसका सब मैट्रिक्स सभी एलिमेंट्स हो सकते हैं जितने भी लिखे हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि इस रो को छोड़कर 2 5 3 7 ये इसके सब मैट्रिक्स हो सकते हैं। इस रो को छोड़कर 1 4 3 7 ये इसके सब मैट्रिक्स होते हैं। इसे जोड़कर 1 4 2 5 ये भी इसके सब मैट्रिक्स हो सकते हैं। यानी कि इसमें जो सब मैट्रिक्स बनेंगे वो ये सभी एलिमेंट्स तो बनेंगे जैसे कि इसमें बन गए, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 7 होगा, ये सब इसके सब मैट्रिक्स होंगे। बट इसके अलावा भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम को छोड़कर भी व्यू में से किसी एक रो या एक कॉलम को छोड़कर भी उप व्यू यानी कि सब मैट्रिक्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैं कहूँगा आदेश 9 नंबर पे, यानी आदेश व्यू क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, लाइक दैट
स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य प्रकार के जो अवयव हैं, मुख्य प्रकार कहाँ होता है, जैसे कि मुख्य प्रकार के अवयव सपोज दैट दो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य प्रकार के प्रत्येक अवयव कैसे हो, समान। अब ठीक है, ऐसा अवयव जिसके मुख्य प्रकार के सभी अवयव कैसे हो, समान हो, उसे हम अदिश अवयव कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि त्रिभुजीय अवयव। और त्रिभुजीय अवयव क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकल्प, जैसे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकल्प को छोड़कर सभी अवयव कैसे हो, शून्य। मुख्य विकल्प को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तो वह त्रिभुजीय अवयव कहलाता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी ट्रायंगुलर में दो मैट्रिक्स बनते हैं, यही मैं बता देता हूँ। तो एक नंबर ही बनता है हमारा अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का होता है, जब भी अपर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की बात की जाए तो आप जो भी मुख्य प्रकार की नीचे के अवयव होंगी वो सभी दोनों अपर ट्रायंगुलर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य प्रकार के सभी अवयव, मुख्य प्रकार के नीचे की सभी अवयव शून्य हो, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाते हैं, यानी अपर ट्रायंगुलर। दूसरा आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य प्रकार के ऊपर के अवयव, ऊपर के अवयव कैसे हो, मुख्य प्रकार के ऊपर के अवयव के शून्य, मुख्य प्रकार के ऊपर के अवयव शून्य हो, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। ये इसके लगभग मेन इतने तो पता होने ही चाहिए सभी स्टूडेंटों को कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, और ये लगभग मोस्टली रहते हैं। और भी टाइप के होते हैं, और भी टाइप के मैंने जैसे कि मैं बता दूँ, जैसे और जैसे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या कहेंगे हिंदी में, परिवर्त। अब नाम से समझ में आ गया होगा जो स्टूडेंट पढ़े हैं। मैं फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया है, जो आपने पढ़ाया आपने, उसमें परिवर्त आदमी से समझ में आया होगा कि यदि हमारा कोई मैट्रिक्स ए है और इसका अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना हो तो हम इसी सपोज दैट ये हमारा ये रहा 1 2 3 4, और हमें परिवर्त निकालना है तो परिवर्त को हम क्या कहेंगे, या तो टी से डिनोट करेंगे या जो हम डिनोट करेंगे ए डैश। ए डैश क्या हो सकता है कि जो भी हमारी रो है वो हमारे कॉलम बन जाएंगी, जो भी हमारी रो है वो हमारे कॉलम बन जाएंगी, इसे बोलते हैं परिवर्तन। ऐसा अव्यूह जिसकी पंक्तियां स्तंभों में, यानी पंक्तियां ये रो कॉलम में और कॉलम रो में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन कहलाते हैं, जिसे हम ए टी या ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक और जैसे अदर में आता है, बहुत पूछा जाता है सिमेट्रिक यानी सममित आव्यूह। सिमेट्रिक
5। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स ए है, ए की वैल्यू हमारी परवर्त मैट्रिक्स के इक्वल में निकली। ए जो है ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव कह सकता हूँ, ऐसा वर्ग अवयव जिसकी वैल्यू परवर्त अवयव के बराबर ही निकले, सममित अवयव कहना। यहीं पे इसी जगह स्क्यू मैट्रिक में लेता है। स्क्यू मैट्रिक बोल तो विषम सममित, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने सममित अवयव को क्या समझा? सममित अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसका परवर्त अवयव के समान ही वैल्यू आए तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं। इसमें क्या होगा? विषम सममित अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसका परवर्त अवयव निकालने पर उसकी वैल्यू कैसी है? माइनस, उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। कुछ इसके और भी एग्जाम्पल हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, यानी कि हमारा विषम और ये हमारा सममित, विषम सममित और सममित। जैसे कि विषम की जो मैट्रिक्स होंगे वो हमारे होंगी A3 होंगी, A5 होंगी, A7 होंगी। ये जो अवयव होंगे हमारे वो विषम है, यानी कि n जो होगा डॉट 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 n, और जो n होगा हमारा वो ऑड नंबर ही होगा, वो हमारे विषम। सम में क्या होंगी? सम में होंगे जैसे कि A2 होगा, A4 होगा, A6 होगा, डॉट 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 an। जो n यहाँ पे होगा वो हमारा इवन नंबर। अगर इसमें एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A है, सपोज दैट A हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज निकाला जाए, यानी परवर्त अवयव निकाला, और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये हमारा सॉरी दोनों का हमारा सब्ट्रैक्ट निकाला जाए तो ये हमारा होगा विषम सममित, इसी प्रकार इसमें भी यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोर्ट को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा सममित अवयव कहलाता है। कोई समस्या नहीं होगी इसमें। यदि सपोज दैट A इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपको दिया गया और B इसी प्रकार से जो बहुत देखने को मिलता है छात्रों को, वो ये चीज मिलती है कि इन स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित और सममित अवयव का अगर योग में व्यक्त करना पड़े तो किस प्रकार से व्यक्त करें? अगर स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स यानी कि विषम सममित अवयव और सममित अवयव को हमें योग करना पड़े तो योग को इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा योग रहेगा, जो बहुत जगह देखने को मिलता है। और भी आते हैं, और भी टाइप्स आते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स।
मैथ फर्स्ट पेपर में यानी कि सरमिस मैथ फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो कॉम्प्लेक्स उसी प्रकार से जैसे कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि आव्यूह का कोई ऐसा अवयव जो षरमिक संख्या है, ऐसे कह सकते हैं। ये आपका क्या कॉम्प्लेक्स, इसी में आ जाता है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। कंजुगेट बोले तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि मैं इसे कहूंगा संयुग्मी सम्मिश्र आव्यूह। संयुग्मी में क्या, जैसे सपोज दैट आपको A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया, यही दिया, सपोज दैट यही दिया, तो इसका अगर कंजुगेट्स निकालेंगे तो इसे इस टाइप से डिनोट करें A डैश, और कंजुगेट्स क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका संयुग्मी लिख देंगे, उसका संयुग्मी। तो ये हो गया हमारा संयुग्मी सम्मिश्र आव्यूह। फिर आता है नेक्स्ट व्युत्क्रमणीय, या एक और आता है व्युत्क्रमणीय बता दें, या ऑर्थोगोनल बता। ऑर्थोगोनल ये बहुत आता है, ऑर्थोगोनल ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को आप चाहो तो एग्जाम्पल से समझें, या एग्जाम्पल से नहीं, आप एग्जाम्पल से ही बताएं। सपोज दैट आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और इसका हमने एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश निकाला। इन दोनों मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीपल कर दें तो ये जो वैल्यू निकली वो आई निकली। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लांबिक आव्यूह बोले। लांबिक आव्यूह क्या हुआ, ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका परवर्त आव्यूह तथा आव्यूह में गुणन करने पर क्या बनता है, इकाई आव्यूह बनता है, उसे हम लांबिक आव्यूह कहते हैं। बहुत आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर आए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि नॉन सिंगुलर, ये भी आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालें। क्या निकालें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका डिटर्मिनेंट निकालें, और डिटर्मिनेंट निकालने पर जो वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसका हम सारणिक निकालें या डिटर्मिनेंट निकालें और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, यानी जीरो के इक्वल में ना है, तो उसे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट एक और आता है कि मैट्रिक्स के सह गुणनखंड कैसे निकालें। सह गुणनखंड यानी कोफैक्टर। अभी तो आपने देखा था, सब मैट्रिक्स पढ़ा था, सब मैट्रिक्स बताया था, सब मैट्रिक्स क्या होता है। इसी प्रकार से कोफैक्टर भी होते हैं। जैसे कि एक हमारा मैट्रिक्स ये है, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये हमारा 3/3 का अवयव है। अब हमें इसके क्या निकालने, अगर मैं इसकी बात करता कि इसके सब मैट्रिक्स बताओ, पहले सब मैट्रिक्स, तो आप कहते सर इसके सब मैट्रिक्स तो पहला ये बनते हैं कि इसके प्रत्येक अवयव इसके सब मैट्रिक्स, प्रत्येक अवयव सब आव्यूह हैं, यानी कि उप आव्यूह हैं। फिर कोई एक रो या एक कॉलम को छोड़कर इसके आव्यूह सब आव्यूह हैं, उप आव्यूह हैं, ठीक है ना। एक अगर ये रो और एक कॉलम को छोड़ दिया जाए तो 5, 8, 6, 5 ये इसके सब मैट्रिक्स बनते हैं। मैट्रिक्स जैसा क्या। अब आता है कि कोफैक्टर क्या होते हैं, यानी कि सह गुणनखंड क्या होते हैं। सह गुणनखंड की बात की जाएगी, सहखंड, सहखंड अवयव, इसे हम कहेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सहखंड क्या होते हैं, देखो जितने भी अवयव के अंदर जो भी अवयव होते हैं, सपोज दैट ये एक अवयव पहली रो में है, यानी इसकी रो हमारी फर्स्ट, ये पहले कॉलम में है और हमारा मैट्रिक्स का नाम है ए। तो पहली रो में पहला कॉलम है तो इसका नाम भी हो जाएगा कि ये जो अवयव है वो हमारा पहली रो में है और पहला कॉलम। इसी प्रकार से तो क्रम लिखते थे। तो ये हमारा जो अवयव की वैल्यू होगी, यानी नाम होगा एलिमेंट्स का, वो हमारा A11 है। इसी प्रकार से पहली रो में दूसरा एलिमेंट्स है तो इसका नाम क्या होगा, इसी प्रकार से इसका नाम। इसी प्रकार से ये दूसरी रो का पहला कॉलम में है तो इसका नाम दूसरी रो है, पहला कॉलम है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, यानी ये होगा 22 और ये होगा हमारा 23। इसी प्रकार से ये होगा 31, 32 और 33। अब मैंने जैसे पूछ दिया कि इस एक के कोफैक्टर बताओ, एक, तो इसका जो एक का कोफैक्टर है, एक का कोफैक्टर, तो इस एक के सामने एक, ये एक इसी जगह था। तो जब भी पूछ दिया कि इस एक के कोफैक्टर बनाओ तो इसके सामने की जो भी कॉलम है और जो भी रो है उसे बंद कर लेंगे तो वो हमारा होगा कोफैक्टर, यानी एक का कोफैक्टर, एक का सहखंड। अगर हमने पूछ लिया तो एक का सहखंड क्या होगा, एक का सहखंड A11, और वो कितना होगा, वो होगा हमारा 5, 8, 6। हमने पूछ दिया 2 का सहखंड बताओ, 2 का सहखंड। तो 2 का सहखंड के लिए 2 के सामने वाला कॉलम 1 और 2 की ये सामने वाली रो 1, तो बचा क्या, वो बचेगा हमारे पास 4, 7, 6। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कोफैक्टर। अगर आपसे एडजॉइंट पूछ दिया जाए, ये सब आपने फर्स्ट मैथ में पढ़ा होगा लेकिन आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं कि एडजॉइंट क्या होता है। एक आता है ना एडजॉइंट मैट, एडजॉइंट, जिसे हम कहेंगे सहखंडज। सहखंडज अवयव, तो सहखंडज अवयव क्या होता है, जैसे कि आपने कोफैक्टर निकाले, एक मैट्रिक्स है और उसकी कोफैक्टर निकले E11, E12, E21, E20,
ये क्या है, कोफैक्टर, ये मैट्रिक्स है। अगर इसके कोफैक्टर निकालें, क्या निकालें, कोफैक्टर, तो सपोज दैट यही कोई एक मैट्रिक्स हमारा ए था और इसका हमने कोफैक्टर ये निकाला, 11 12 21 22, ये हमारे कोफैक्टर निकले। और इसी कोफैक्टर के अगर हम ट्रांसपोज निकाल दें, ट्रांसपोज बोले तो हम क्या बोलते थे, परिवर्त निकाल, क्या निकाल दें, तो अगर इसका मैं परिवर्त निकालूंगा और परिवर्त निकालने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, जो भी हमारी रो होगी वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम, और जो भी हमारा कॉलम होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो ये हमारा होता था परिवर्त। अब जो भी ट्रांसपोज निकलेगा उसे हम बोलते हैं एडजॉइंट ए, यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स। समझ में आया होगा सभी छात्रों को। ये तो होते हैं टाइप्स, और भी होते हैं, लगभग ये अमूमन सभी छात्रों के दिमाग में होने चाहिए कि ये किस प्रकार के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं।